अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं अब तक न्यूज़ और मैं हूं सनिया मलिक। सबसे पहले अब तक हेडलाइंस। कौमी असम्बली का इजलास आज तलब, फाइनेंस बिल समेत 49 नुकाती एजेंडा जारी। 7वें NFC अवार्ड और स्टेट बैंक की रिपोर्ट भी एजेंडे में शामिल। रोयत हलाल तरमीमी बिल, तहफ़्फ़ुज़ वालिदैन बिल पर रिपोर्ट भी ऐवान में पेश की जाएगी। मिनी बजट की मंजूरी रोकने के लिए पार्लियामेंट में मुत्तहदा अपोजिशन का लाहेअमल क्या होगा? अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास आज तलब। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब कहती हैं इजलास में बिलावल भुट्टो और दीगर कायदीन शरीक होंगे। पीपल्स पार्टी के अरकान का आज पार्लियामेंट हाउस के बाहर महंगाई के खिलाफ एहतजाज का ऐलान। मुल्क में कोरोना केसेस में इजाफा बरकरार। 24 घंटों में 1649 नए केसेस रिपोर्ट। मुस्बत केसेस की शरह 3.6% रही। गुज़श्ता रोज़ 45,002 टेस्ट किए गए। मुल्क में कोरोना से मज़ीद 3 अफराद जाँ बहक। 617 मरीजों की हालत तशवीशनाक। कराची वालों का इंतजार खत्म। ग्रीन लाइन मंसूबे का बाकायदा आगाज। सुरजानी टाउन तक नुमाइश। 80 बसें रवा दवा। मुसाफिरों की सहूलत के लिए 22 स्टेशन कायम। बसें सुबह 7 से रात 10 बजे तक चलेंगी। कम से कम किराया 15 रुपये और ज्यादा से ज्यादा 55 रुपये होगा। IMF की अगली किस्त के लिए पार्लियामेंट से ज़िमनी बजट की मंजूरी जरूरी। पाकिस्तान की IMF को बोर्ड इजलास री-स्केड्यूल करने की दरखास्त। वजारत खजाना के एलामिये के मुताबिक ज़िमनी फाइनेंस बिल मंजूरी के लिए कौमी असम्बली में पेश कर दिया। तर्जुमान वजारत खजाना मुजम्मिल असलम कहते हैं IMF मिनी बजट की मंजूरी के फौरी बाद इजलास तलब करेगा। IMF ने इजलास 12 जनवरी को तलब कर रखा था। सानिह मरी की तहकीकात के लिए 5 रुकनी कमेटी कायम। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास में जाँ बहक 22 अफराद के लवाकिन की फीकस 8 लाख रुपए देने की मंजूरी। मरी में सयाह मरते रहे। इंतजामिया बर्फानी तूफान थमने का इंतजार करती रही। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार को पेश इब्तदाई रिपोर्ट में इंकशाफात। तमाम 22 अमवात की वजह कार्बन मोनोऑक्साइड की ज़्यादती करार। मरी और गिलियात में दाखिले पर पाबंदी में 24 घंटे की तोसी। सिर्फ मकामी अफराद को शनाख्ती कार्ड दिखाकर आने की इजाज़त। पाक फौज ने कलडाना बाड़ियाँ रोड समेत मरी के तमाम रास्ते खोल दिए। ISPR के मुताबिक सयाहों की इस्लामाबाद मुंतकली भी जारी। मरी में रास्ते क्लियर होने के बावजूद बड़ी तादाद में सयाह ताहाल फंसे हैं। सिंध हुकूमत और जमात इस्लामी के मुज़ाकरात में बड़ी पेशरफ्त। बल्दियाती बिल में तरमीम के लिए मुशावरत पर कमेटी तश्कील। बल्दियाती कानून आसमानी सहीफा नहीं जिसमें रद्दोबदल न हो। सूबाई वजीर नासिर हुसैन शाह की मुज़ाकरात के बाद यकीन दहानी। हाफिज नईमुर रहमान का कहना है कि चाहते हैं कि मेयर का इंतखाब बराह रास्त हो। अमली इक़दामात तक सिंध असम्बली के बाहर धरना जारी रहेगा। और सियालकोट में बुजुर्ग खातून पर बदतरीन तशद्दुद केस में अहम पेशरफ्त। FIR में नामजद खवातीन समेत 9 मुल्ज़िमान गिरफ्तार। 6 मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी के लिए SI की निगरानी में टीम तश्कील। गुज़श्ता रोज़ ज़मीन के तनाज़े पर खातून को डंडों से मारने के बाद बालों से पकड़कर घसीटा गया था। और मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में इस वक्त शदीद धुंध का राज है। शदीद धुंध के बायस मोटरवे पेशावर से स्वाबी तक हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद कर दी गई है। तर्जुमान मोटरवे पुलिस के मुताबिक मोटरवे तराब से दाऊद खेल तक शदीद धुंध की वजह से हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद है। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में इस वक्त शदीद धुंध का राज है। मोहम्मद सरमद से मजीद अपडेट्स लेंगे। सरमद, अपडेट कीजिएगा। सरमद, इस बारे में अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, शदीद धुंध है और शदीद धुंध के बायस जो मोटरवेज है वो वहाँ पर मुख्तलिफ मकामात पर मोटरवे को बंद किया गया है। मोटरवे पुलिस की जानिब से जो इतलात सामने आई है उसके मुताबिक पेशावर से सवाबी तक
जो मोटरवे M1 है वो हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद है। दोनों अतराफ से बंद की गई है। रशकई के मकाम पर इंटरचेंज भी बंद किया गया है, सवाबी इंटरचेंज भी बंद है। पेशावर से जितनी भी ट्रैफिक है वो GT रोड पर डाइवर्ट की गई है। साथ में जो मुसाफिर है उनसे गुजारिश की गई है मोटरवे पुलिस की जानिब से कि दौरान सफर जो है वो हेडलाइट्स का इस्तेमाल लाजमी किया जाए और एहतियात किया जाए। साथ में जो दीगर मोटरवेज है वहां पर भी मोटरवे जो है वो बंद है। जो स्वात मोटरवे है वहां पर भी हद निगाह सिफर है, जिसकी वजह से ट्रैफिक जो है वो इंतहाई आहिस्ता आहिस्ता जो है वो रवा दवा है। ताहम मुसाफिरों से यही गुजारिश की गई है कि वो एहतियाती तदाबीर जो है वो जरूर अपनाए। इस तरह जो हजारा मोटरवे है वहां पर भी धुंध के बाइस जो है वो कुछ मकामात पर मोटरवे को बंद किया गया है। पेशावर से जो ट्रैफिक इस्लामाबाद और दीगर इलाकों को जाती है तो उनके लिए बुरहान तक GT रोड के इस्तेमाल की हिदायत की गई है। ताहम GT रोड पर भी धुंध है और GT रोड पर भी मुसाफिरों को हिदायत जारी की गई है कि वो एहतियाती तदाबीर को फॉलो करते हुए रवा दवा रहे। जी, अपडेट कर रहे थे मोहम्मद सरमद। और इस्लामाबाद में ट्रैफिक की रवानी को बरकरार रखने के लिए तालीमी इदारों में औकातकार में तब्दीली का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। SSP ट्रैफिक की तजवीज़ पर DC ऑफिस ने औकातकार में तब्दीली का नोटिफिकेशन जारी किया। तब्दीली का नोटिफिकेशन आज 10 जनवरी बरोज़ पीर से लागू होगा। नए औकातकार PWD, DHA2, रवात और GT रोड पर मौजूद 24 तालीमी इदारों के लिए होंगे। SSP ट्रैफिक की तजवीज़ पर DC ऑफिस ने औकातकार में तब्दीली का नोटिफिकेशन जारी किया है। SSP ट्रैफिक ने स्कूल और दफातर के औकात में मुनासिब वक्फा रखने की तजवीज़ डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद को अरसाल की थी। इस तब्दीली का नोटिफिकेशन आज 10 जनवरी बरोज़ पीर से लागू होगा। ये इक़दामात इस्लामाबाद ट्रैफिक पुलिस ट्रैफिक की रवानी को बेहतर बनाने के लिए उठा रही है। औकात की तब्दीली से शहरियों को बेहतर सफरी सहूलियात मुहैया की जा सकेंगी। और पंजाब में कोरोना वायरस के केसेस में तेजी से इजाफा हो गया है। 24 घंटों में 561 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। पंजाब में कोरोना वायरस के केसेस में बतदरीज इजाफा जारी है। 24 घंटों में 561 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। मजमूई तादाद केसेस की क्या है, इम्तियाज अली से मजीद अपडेट्स लेंगे। जी इम्तियाज। जी बिल्कुल, सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर समेत पंजाब भर में जो है कोरोना वायरस बेकाबू होता हुआ दिखाई दे रहा है। महकमा सेहत के जारी करदा आदादोशुमार के मुताबिक 24 घंटों के दौरान सुबह भर से 561 नए केसेज रिपोर्ट होने के बाद जो कोरोना के कुल केसेज हैं वो 4,48,192 तक जा पहुंची। इसी तरह सूबे भर में एक्टिव केसेज की जो तादाद है वो 5,429 तक जा पहुंची है। 24 घंटों के दौरान रावलपिंडी से मजीद एक मौलिक वायरस की वजह से जिंदगी की बाजी हार गया है, जिसके बाद मरने वालों की तादाद 13,070 तक जा पहुंची है। तो जो महकमा सेहत के जारी करदा आदादोशुमार के मुताबिक लाहौर सबसे पहले नंबर पर है, जहां पर गुज़श्ता रोज 465 अफराद कोरोना वायरस का शिकार हुए हैं। रावलपिंडी 43, इसी तरह फैसलाबाद 9, गुजरांवाला 11 और मुल्तान से 6 केसेज रिपोर्ट हुए हैं। तो महकमा सेहत ने अवाम से अपील की है, कोरोना वायरस का फैलाव जो है 3.2% तक पहुंच चुका है, इसलिए अवाम को चाहिए कि एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद करते हुए घरों से निकलते हुए मास्क और सैनिटाइजर के इस्तेमाल को यकीनी बनाने के साथ साथ वैक्सीनेशन भी जरूर करवाएं। जी इम्तियाज अली अपडेट कर रहे थे। पीपल्स पार्टी का वफ्द सिंध के बल्दियाती कानून के खिलाफ कराची में जारी जमात इस्लामी का धरना खत्म कराने में नाकाम रहा। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईम और धरने के शुरा बल्दियाती एक्ट वापस लेने के मुतालबे पर कायम रहे, तो पीपल्स पार्टी रहनुमाओं ने भी कुछ चीज़ें ठीक करने की यकीन दहानी करवाई। कराची में जमात इस्लामी के धरने में पीपल्स पार्टी का वफ्द वज़ीर बल्दियात सिंध नासिर हुसैन शाह की क़यादत में पहुंचा। मुलाकात के बाद जमात इस्लामी और पीपल्स पार्टी ने मजीद मुज़ाकरात के लिए अपनी अपनी कमेटियों का ऐलान कर दिया। पीपल्स पार्टी की कमेटी में नासिर शाह, सईद गनी, मुर्तज़ा वहाब, ताज हैदर और वक़ार मेहदी शामिल होंगे। जमात इस्लामी की कमेटी में हाफिज नईम, मुस्लिम परवेज़, अब्दुल रशीद और सैफुद्दीन शामिल होंगे। हाफिज नईमुर रहमान का कहना था कि वज़ीर बल्दियात नासिर शाह ने जमात इस्लामी के रहनुमाओं से धरना मौखर करने की दरख्वास्त की है। उन्होंने कहा है कि बल्दियाती कानून आसमानी सहीफ़ा नहीं है जिसमें रद्दो-बदल ना हो सके। हाफिज नईम ने कहा कि जब तक अमली इक़दामात होते नजर नहीं आएंगे हम यही रहेंगे।